ऋषि दयानंद के आने से पहले भारतवर्ष की क्या दशा थी, थोड़ा सा चिंतन आप इस बात पर पहले करेंगे। ऋषि दयानंद का आना जो है 1825 ईस्वी में हुआ है। 1825 सार्वदेशिक सभा की तरफ से उनका जो सर्वसम्मत जन्म तिथि का निर्णय हुआ है वो फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष दशमी सन 1825। तो तब से आर्य समाज की जो काम है वो तो 1875 से प्रारंभ हुआ। लेकिन ऋषि दयानंद के आने से पहले भारत की क्या स्थिति थी जिसका प्रभाव ऋषि दयानंद पर पड़ा। तो राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष जो था पराधीन था, अंग्रेजों का राज्य था। तो राजनीतिक दृष्टि से भारत पराधीन था। धार्मिक दृष्टि से लोग जो थे न ईश्वर का स्वरूप जानते थे, न आत्मा का स्वरूप जानते थे, न आध्यात्मिक ज्ञान जानते थे, और केवल मूर्तियों को ही ईश्वर मान करके पूरे समाज में पूजा पाठ का कार्य चल रहा था। धार्मिक क्षेत्र की ये स्थिति थी। ईश्वर के स्वरूप के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। देवताओं में और ईश्वर में क्या अंतर है ये भी पता नहीं था। देवता किसे कहते हैं ये भी पता नहीं था। देवताओं की पूजा कैसे की जाती है यही नहीं पता था। अर्थात धार्मिक क्षेत्र में भी पूरी तरह से अंधविश्वास काम कर रहे थे। जहाँ तक सामाजिक क्षेत्र का प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र की भी बहुत बड़ी दुर्दशा थी। और वो क्या दुर्दशा थी कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसे देखो जिंदा जलाया जाता था चिता में, और ये कहा जाता था कि स्वर्ग में जाकर के पति से मिलेगी। विधवा अगर कोई हो गई और किसी तरह जलने से वो बच भी गई मान लो, तो उसे अपमान भरा जीवन जीना पड़ता था। विधवा का मुंह देखना भी अशुभ माना जाता था। यहाँ तक था कि घर में भी उसे नहीं रखते थे और वो बेचारी या तो मंदिरों में पहुँच जाती थी या मथुरा वृंदावन आकर के दासी का काम मंदिरों में किया करती थी। धार्मिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति बड़ी विचित्र थी। छुआछूत इतनी भयंकर थी कि अगर हमने किसी के हाथ का पानी पी लिया, किसी के हाथ की रोटी खा ली, किसी के यहाँ बैठ लिए, बस समझ लो धर्म भ्रष्ट हो गया। सामाजिक स्थिति में अगर आपने किसी मियाँ के घर में, मुसलमान के घर में उस समय अगर कहीं आपने बैठ कर के पानी भी पी लिया, उनके साथ रोटी भी खा ली, तो मुसलमान हो गया। हिंदू कहते थे कि ये मुसलमान हो गया। बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं थीं। एक मैंने सार्वदेशिक सभा में घटना प्रकाशित हुई कि पंजाब में पहाड़ी क्षेत्र में 3 बच्चे जो थे छोटे छोटे खेलते हुए पहाड़ियों पर चढ़ गए थे। वहाँ झरवेरियों पर बेर लगे थे। उन्होंने बेरों को खाया, लौट कर के नीचे आए तो उन्हें प्यास लगी हुई थी। तो वहाँ एक खेत था, वहाँ एक पानी का मटका रखा था। उनने एक एक घंटी पानी मटके में से पी लिया। इतने में खेत का मालिक आया। खेत का मालिक जो था वो मुसलमान था। उसने कहा तुमने मेरे मटके का पानी पी लिया है, तुम तीनों मुसलमान हो गए। अब वो बच्चे थे, ये सुन कर के रोने लगे। अपने ज़्यादा समझदार तो थे नहीं, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे थे, खेल करके अपने जा रहे थे। बेर खा लिए झरबेरिए के तोड़। अपने घर आए रोते हुए। एक बच्चा पंडितानी जी का था, एक ठाकुर साहब का था, एक जाट साहब का था। पंडितानी ने पूछा भाई क्यों रो रहा है? उसका इकलौता लड़का था कि मैंने पानी पी लिया मुसलमान का, मैं मुसलमान हो गया हूँ। उसने कहा है कि तू मुसलमान हो गया। ये तो रो ही रहा था। वो पंडितानी भी रोने लगी कि हाय मेरा इकलौता बेटा था वो भी मुसलमान हो गया, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। पंडित जी को बुलाओ, इसको किसी तरह से हिंदू बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। पंडित जी आए। अब पंडित जी की पत्रा में तो आप जानते हो हिंदू मुसलमान बनाने की कोई विधि है नहीं। वहाँ तो मुहूर्त है कि मुहूर्त देख लो साहब के मुहूर्त में क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो पंडितानी ने कहा कि वो ठाकुर साहब के भी घर का बच्चा था, जरा उससे पता करो कि वहाँ क्या स्थिति है। तो वहाँ ठकुरानी परेशान थी कि हाय हमारा बेटा मुसलमान हो गया। लड़का एक तीसरा जाट का भी था, वो देखो आर्य समाज के संपर्क में आ चुका था। जाट के यहाँ पहुँचे ये दोनों कि आपका भी लड़का था? बोले कि हाँ हमारा भी लड़का था। क्या समस्या है कि तीनों जो है मुसलमान हो गए। तो पंडित जी से कहा कि तुम्हारी पत्रा में कोई है कि ये फिर से हिंदू बन जाए? कि हमारी पत्रा में तो ऐसा कोई है नहीं, तो कि हमारे पास है विचार। लड़कों से पूछा कि तुमने कितना कितना पानी पिया था? कि 1-1 घंटी के। जाओ घर में अंदर गड़ूला लेकर के आओ। गड़ूला कहते हैं पानी का बर्तन। वो गड़ूला लेकर के आओ।
और तुमने एक एक घंटी पिया था, 2-2 घंटी पियो। पानी 2-2 घंटी पिला दिया जाट महोदय ने, और पिला करके बोले कि जाओ पेशाब कर आओ। देखो मियाँ का पानी जो है पेशाब बन के निकल गया, हिंदू का पानी पेट में, तुम सब हिंदू हो गए। आप जरा देखिए, ऋषि दयानंद ने तर्क को धर्म में स्थापित किया। धर्म में तर्क नहीं था, पहले तर्क करते ही नहीं था कोई। ये कहते थे पंडित जी वगैरह जो भी आचार्य लोग थे कि बस जो हम कह रहे हैं उसे आप स्वीकार कर लो, इसलिए अंधविश्वास चल रहा था। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि धर्म के क्षेत्र में भी तर्क करिए। इसलिए जो वैदिक धर्म है इसका साइंटिफिक बेस है, इसमें वैज्ञानिक आधार है, इसमें कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, ये जादू टोने पर या इस पर मनगढ़ंत बातों पर आधारित नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान वेद पर आधारित है। और वेद चूंकि ईश्वरीय ज्ञान है इसलिए वो निर्भ्रांत है। वेद के अंदर किसी प्रकार का जादू टोना, कथा वार्ता, किसी राजा की किस्सा कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। वेद के अंदर तो विभिन्न प्रकार के विषय जितने भी संसार के विद्या से संबंधित, सत्य विद्याओं से संबंधित हो सकते हैं, वो सारे के सारे विषय वेद में हैं। इसलिए वेदानुसार जो जीवन है, जब ऋषि दयानंद ने उपदेश वेदों के अनुसार किया तो परिस्थितियां बदलने लगी। तो सामाजिक परिस्थिति हमारे देश की बड़ी विकट थी, छुआछूत भयंकर था और ऊंच नीच इतनी भयंकर थी। मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, ये कैसे होगा। और उस समय कि आपको क्या दशा बताएं, खंदारी एक गांव था, खदारी पंजाब के अंदर, लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जो आर्य समाज के थे, सहारनपुर में वहाँ का एक लड़का था अमृतलाल, वो परीक्षा देने के लिए सहारनपुर आया। जब परीक्षा समाप्त हो गई तो डोरी पिट करके उस समय सूचना दी जाती थी, ये इस्तार वगैरह नहीं छपते थे, बस ढोलक बजा करके सूचना दी जाती थी। सूचना दी गई सहारनपुर में आर्य समाज का वार्षिक उत्सव प्रारंभ होगा, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज का प्रवचन होगा। इस अमृतलाल लड़के ने सोचा कि चलो मैंने आर्य समाज का उत्सव आज तक नहीं देखा है और न मैंने स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के दर्शन किए, आज दोनों काम कर लूँ। आकर के बैठ गया उत्सव में। भजन चल रहे थे, उस समय के भजनोपदेशक भी बड़े प्रभावकारी थे। भजन चल रहे थे, भजनों के बाद स्वामी दर्शनानंद जी महाराज का प्रवचन हुआ। तो प्रवचन नारी पर चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जिस गांव के अंदर जन्म होते ही लड़की को मार दिया जाता है वो पापियों का गांव है। 2-3 बार कहा इस बात को। तो अमृतलाल जो बैठा हुआ था उसे बड़ी ठेस लगी, हो मैं पापियों के गांव का हूँ, मेरा गांव पापियों का है। और सबसे बड़ी ग्लानि इसलिए और हुई कि जहाँ कहीं भी लड़की मारी जाती थी तो उसी अमृतलाल की माँ को बुलाया जाता था। उसने कहा कि मेरा गांव पापियों का और मेरी माँ तो और भी पापिन है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां मारी गईं वो सब इसके द्वारा मारी गईं। तो अमृतलाल ने निश्चय किया कि इस प्रथा को मैं अपने गांव से हटा करके रहूँगा। आर्य समाज में साधारण ऐसा नहीं होता था, आर्य समाज के अंदर प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ता था उन दिनों में कि आदमी वहीं से 1 बार में 2 बार में ही निश्चय कर करके घर जाया करते थे कि मैं ऐसा करूँगा। अमृतलाल ने भी निश्चय कर लिया। गांव में आकर के मित्रों से सलाह की, बुजुर्गों से कहा, सबसे कहा, सबने कहा नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो चला आ रहा है, हमारे गांव की परंपरा है, ये तो धर्म है, चला आ रहा है, आज तक लड़कियां मारी गई हैं। तो अमृतलाल ने निश्चय किया कि मेरा विवाह होगा तो मैं अपनी लड़की हुई तो उसे मरने नहीं दूंगा, मैं तोड़ूंगा इस रिवाज। ईश्वर की कृपा देखो, अमृतलाल के घर लड़की पैदा हो गई। दौड़ा दौड़ा मित्र उसका आ गया, वो गांव के बाहर घेर में था जहाँ पशु बनते हैं, दौड़ा दौड़ा गया, अमृतलाल तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है। वो अमृतलाल दौड़ा दौड़ा घर गया कि कहीं माँ इसको भी न मार दे। दौड़ा दौड़ा गया और माँ से कहा कि माँ अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो जो लड़की का होगा वो तुम्हारा होगा। माँ डर गई। गांव में देखो पंचायत बैठ गई इसी बात पर। मैं आपको उस समय की सामाजिक दशा बता रहा हूँ। पंचायत बैठ गई और पंचायत में अमृतलाल को बुलाया गया और अमृतलाल से कहा कि अमृतलाल, आज तक इस गांव में सबकी लड़कियां मारी गई हैं, तेरी भी लड़की मारी जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि तेरी लड़की ना मारी जाए? तो अमृतलाल देखो क्या कहता है। अमृतलाल कहता है कि पंचों एक बात सुन लो, आज तक जो भी लड़कियां मारी गई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस लड़की का पिता हूँ, मैं अपनी लड़की को नहीं मरने दूंगा। तुमने अपनी लड़कियां क्यों मरने दी थी?
नहीं मरने देते। ये मेरी लड़की है, मैं पिता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करूँगा, चाहे जैसे भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, मेरी जो भी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार मैं इसको जीवित रखूँगा। तो पंचों ने कहा कि अमृतलाल एक बात सोच लो, गांव में तुमसे कोई संबंध नहीं रखेगा, न तुम्हारे यहाँ कोई आएगा न तुम्हारे यहाँ कोई जाएगा। पहले पंचायतें हुआ करती थी और उन पंचायतों में फैसला लेकर के आदमी के साथ अलगाव का प्रस्ताव पास कर लिया करते थे। अमृतलाल के खिलाफ भी अलगाव का प्रस्ताव पास कर लिया। अमृतलाल ने बड़े कठिनाइयों के साथ समय व्यतीत किया गांव में, कोई साथी नहीं था उसका, हर काम के लिए दूसरे गांवों से इधर उधर से सहायता लिया करता था। लड़की बड़ी हो गई, अमृतलाल ने उसकी शादी तय कर दी पास के गांव में। जब शादी तय कर दी तो उसने सोचा कि गांव वाले नाराज़ तो हैं ही, कोई आएगा तो है नहीं मेरे यहाँ, चलो सबको निमंत्रण दे दो। कार्ड नहीं छपते थे, घर घर गया और घर घर जा कर के बता के आया अमुक तिथि को बारात आएगी, लड़की की शादी है, आप लोग आइए। गांव में फिर पंचायत बैठी, ये खदरी गांव का बता रहा हूँ, पंजाब का हाल आपको, ऐतिहासिक घटना। फिर गांव में पंचायत बैठी और उस पंचायत ने फैसला किया, भैया अब अमृतलाल की लड़की को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी तय हो गई है, बारात आएगी, अब हमारे गांव की बेइज्जती होगी, इसलिए फैसला वापस लो और हम सब अमृतलाल की शादी में चलेंगे। और देखो जब बारात आई तो उस गांव के लोग अमृतलाल की लड़की की शादी में आए, सबने आशीर्वाद दिया। रो रो करके अमृतलाल से कहा कि अमृतलाल तूने गांव की इज्जत रख ली, क्योंकि 60 साल से कोई बारात गांव में नहीं आई थी। लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी तो बारात किसकी आती। और उस गांव के लड़कों के भी विवाह नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो लड़की वाले थे सोचते थे कि अगर इस गांव में विवाह कर दिया और हमारी लड़की की अगर लड़की हुई तो लड़की जीवन भर दुखी होगी। ये थी सामाजिक दशा। जन्म होते ही लड़के को मार दिया जाता था, नारी को जबरदस्ती जला दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में ये हालत था कि नारी को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता था। शंकराचार्य का नारा गूंज रहा था, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री और शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकते। उस समय इस संकट की परिस्थिति में जब इस तरह का माहौल था, उस समय ऋषि दयानंद ने काशी में घोषणा की थी, वेद मंत्र के आधार पर यथेमं वाचम कल्याणी माँ वदेन जनेभ्य। कहा कि परमपिता परमात्मा ने ये वाणी जिस तरह से दी है, परमात्मा का आदेश है कि जैसे मैं तुम्हें ये वाणी दे रहा हूँ, हे संसार के लोगों, इस वाणी को तुम दूसरों को, जैसे परमपिता परमात्मा का सूर्य की रोशनी सबके लिए है, चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए है, परमात्मा का जल सबके लिए है, ऐसे ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी सबको है। ये घोषणा ऋषि दयानंद ने काशी के अंदर उन विद्वानों के सामने की जो ये आश्चर्य कर रहे थे, अरे दयानंद लड़कियों को पढ़ाएगा, अरे ये तो लड़कियों को बिगाड़ेगा। यानी स्त्री शिक्षा पर ये हालत थी कि पढ़ाना पसंद नहीं। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी अपनी लड़की को, बहू को, पत्नी को वेद मंत्र नहीं सुनाया करता था, गायत्री मंत्र तक नहीं सुनाया करता था। ये स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो सामाजिक क्षेत्र की ये स्थिति, आर्थिक दृष्टि से जो हमारी हालत थी, आर्थिक स्थिति से भारत इतना दरिद्र था, इतना दरिद्र था कि एक एक वस्त्र तक पहनने को नहीं था देश में उस समय, एक एक वस्त्र भी प्रति व्यक्ति पर। ये हालत थी। एक घटना ऋषि दयानंद के जीवन की आती है। ऋषि दयानंद गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, समाधि अवस्था में ध्यान अवस्थित हैं, बैठे हुए हैं। एक माँ आती है, रात का समय है, वो अपनी गोद में कोई चीज़ लिए हुए है और लेकर के आती है और उसे गंगा में फेंकती है। और फेंकने के साथ उसने देखा कि उसके ऊपर जो कफन का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसे भी वो समेटती है वापस, और वापस लेकर के जब आती है तो ऋषि दयानंद कहते हैं, माँ तुमने ये क्या किया था, तुमने ये क्या फेंका था? क्योंकि गंगा में फेंकने की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा था। बोली, संत ऋषि आप जान के क्या करोगे? साधु जी, संत आप जान के क्या करोगे? कि नहीं, मुझे बताओ क्या किया है तुमने, क्या चीज़ फेंकी थी, ये कपड़ा कहाँ से तुमने लिया वापस? बोली कि स्वामी जी मैं विधवा हूँ, मेरा एकमात्र ये पुत्र था, मेरे जीवन में दिन में निकल नहीं सकती थी, विधवा का अपमान होता था, कोई मुंह नहीं देख सकता था, मेरे बालक का स्वर्गवास हो गया था, कोई मेरे घर नहीं था, कोई आस पड़ोस के व्यक्ति ने ये नहीं था कि इस बालक का भी कोई अंतिम संस्कार कर दे। तो मैं रात्रि अवस्था में लेकर के आई हूँ, मेरे पास एक ही साड़ी थी स्वामी जी, मैंने आधा फाड़ करके इसके कफन बनाया था,
अब मैं इसको आधा इसलिए वापस ले जा रही हूँ कि इसे फिर सिलाई करूँगी और उस धोती को पहनूँ। ये थी भारत की आर्थिक स्थिति। सामाजिक दशा के साथ साथ क्योंकि यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज जो थे वो भारत से कच्चा माल विदेशों को ले जाते थे। कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ पक्का माल बनता था, पक्का माल बन के भारत में आता था, तो वहाँ के कल मजदूरों को काम मिलता था, वहाँ के कल कारखाने चलते थे। भारत के अंदर उद्योग स्थापित नहीं करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक स्कूल पूरे जिले के अंदर, जिसको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट हाई स्कूल किया जाता था, केवल एक विद्यालय या कहीं तहसील लेवल पे एक दूसरा लेवल भले चलाया करते थे। आम जनता में शिक्षा की कोई व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं की, क्योंकि वो ये जानते थे कि भारत अगर अशिक्षित बना रहेगा तो हमारा राज्य चलता रहेगा। केवल हमें अपने लिए क्लर्क चाहिए। उन क्लर्कों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या हाई स्कूल खोले हुए थे, जहां अंग्रेजी के माध्यम से लड़कों को तैयार करके वो अपने ऑफिस के लिए क्लर्क तैयार करते। ये शिक्षा की स्थिति थी, ये आपके सामने आर्थिक स्थिति थी। ऋषि दयानंद ने इसको घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष को देखा, और घूम घूम करके देखने के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भटकते रहे कि मुझे कोई गुरु मिले जिससे कि मैं सच्ची शिक्षा प्राप्त करूं। तो उनका संपर्क हुआ स्वामी पूर्णानंद महाराज से। उन्होंने पूर्णानंद महाराज जी से कहा कि आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। तो स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा, भाई मेरी आयु अब इतनी हो चुकी है कि मैं अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें ज्ञान दे सकूं। अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे शिष्य हैं एक गुरु विरजानंद, जो मथुरा में रहते हैं। अगर तुम उनके पास जाओ तो निश्चित रूप से वो अद्वितीय व्याकरण के विद्वान हैं और वो तुम्हें कुछ दे सकते हैं। ये स्वामी पूर्णानंद से उनको ज्ञान मिला। तब ऋषि दयानंद भटकते भटकते मथुरा गुरु विरजानंद के पास पहुँचे हैं, और जिस समय वो पहुँचे हैं दरवाज़ा खटखटाया है। तो विरजानंद ने कहा है, कौन है? तो ऋषि दयानंद उत्तर कहते हैं कि यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ। गुरु विरजानंद ने अनुभव किया कि कोई प्रतिभाशाली मालूम पड़ता है। दरवाज़ा खोला, अंदर प्रवेश किया, परिचय हुआ। परिचय होने के बाद उन्होंने पूछा, तुमने क्या पढ़ा है आज तक? तो उन्होंने उन पुस्तकों के नाम बताए जो लघु कौमुदी आज जो व्याकरण पौराणिक जगत के थे ग्रंथ। उन्होंने कहा कि दयानंद ये सब अनार्ष ग्रंथ हैं, अगर तुम मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो इनको जमुना में फेंक करके आओ और बिल्कुल स्लेट की तरह, साफ स्लेट की तरह अपने मस्तिष्क को कर लो। ये ज्ञान अनार्ष ग्रंथों का है, मैं तुम्हें विद्या तब दूंगा जब तुम इन सब ग्रंथों को अपने से अलग कर दोगे। ऋषि दयानंद आज्ञा का पालन करते हैं, जाते हैं, सारे ग्रंथों को जो भी उनके पास उनने पढ़ा था उस विद्या को प्रयास करते हैं, सारे ग्रंथ बहा देते हैं, भूलते हैं, आते हैं। विरजानंद जी फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो इनकी इतनी सेवा करते हैं दयानंद जी, क्योंकि वो प्रज्ञाचक्षु थे। प्रज्ञाचक्षु होने के कारण, लेकिन व्याकरण का अद्वितीय सूर्य था, व्याकरण का सूर्य था। ऋषि दयानंद ने व्याकरण का सूर्य कहा है उनको, और उन्होंने उनके पास रह कर के विद्या प्राप्त की है। प्रतिदिन यमुना से स्नान करने के लिए जल लाया करते थे मटके में उनके। गुरु और शिष्य की जो परंपरा होती है वो पूरी परंपरा ऋषि दयानंद ने निर्भर की। जब विद्या की समाप्ति हुई है, बीच में एक बार ऐसा था कि ऋषि दयानंद ने कुटिया को झाड़ू लगाया है, तो कूड़ा एक कोन में इकट्ठा कर दिया था, कैसे मैं फेंकूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं फेंक पाए। गुरु विरजानंद जी का पैर उस कूड़े पे पड़ता है तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, और क्रोध में आकर के वो ऋषि दयानंद की डंडों से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद ऋषि दयानंद को कोई उन पर गुरु पे क्रोध नहीं आता है। ऋषि दयानंद जब वो पीट चुके हैं तो ऋषि दयानंद उनके पैर दावने लगते हैं। कहा, सुरीम जी मेरा शरीर तो इतना बलवान है, इतना पुष्ट है कि मुझे तो कष्ट हुआ नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आपको मारने में जरूर कष्ट हुआ होगा आपको हाथ। मैं आपके हाथों को हाथ दाबने लगे, उनके पैर दाबने लगे। आप देखिए विद्या प्राप्त करने में किस श्रद्धा का परिचय दिया है ऋषि दयानंद ने। बिना श्रद्धा के कोई विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और विद्या प्राप्त की है। जब अंत में चलने का समय आया है, विद्या पूर्ण हो गई है, तो ऋषि दयानंद ने सोचा है कि कुछ भेंट में होना चाहिए मेरे पास। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ लोगों से मिलकर के लौंगें कुछ एकत्रित की। उन लौंग उनको बहुत प्रिय थी ऋषा जी।
जब लौंग लेकर के भेंट में आए हैं तो विरजानंद जी को बताते हैं कि उस समय उनकी आंखों से आंसू गिर रहे। तो दयानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ और विरजानंद जी कहते हैं, दयानंद क्या मैंने तुझे ये ज्ञान लौंगों के लिए दिया था? अरे ये लौंगें तो मेरे पास प्रचुर मात्रा में थी, मैंने इसके लिए नहीं दिया। तो दयानंद कहते हैं, गुरुजी जो आज्ञा। तो विरजानंद जी कहते हैं कि दयानंद, इस समय भारत की बहुत दुर्दशा है, अनार्ष ग्रंथों का प्रचार है, पूरे भारत की संस्कृति लुप्त प्राय हो रही है। अगर तू मुझे दुर्दक्षिणा देना चाहता है तो गुरु दक्षिणा में मुझे इस बात का व्रत ले कि इस अनार्ष संस्कृति जो फैलती जा रही है, अनार्ष ग्रंथों का जो प्रचार है, अविद्या पाखंड फैल रहा है, सही ईश्वर को लोग भूल चुके हैं, तू बस इस अविद्या अंधकार का नाश कर और सत्य का प्रचार कर। देखो ऋषि दयानंद ने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई है। ये नहीं कहा है गुरुजी अच्छा सोच करके कल उत्तर दूंगा या मुझे आप घंटे भर का मौका दीजिए, नहीं, उनका कहना है और ऋषि दयानंद अपना शीश उनके चरणों में रख देते हैं कि गुरु जो आज्ञा। देखो कितना जबरदस्त निर्णय है। पूरा जीवन, एक व्यक्ति पूरा जीवन समर्पित कर रहा है और इस बात के लिए समर्पित कर रहा है कि भारत की जो दुर्दशा है, जो मैंने आपको बताई उनके आने से पहले, उस दुर्दशा को दूर करना है। और बस गुरु के सामने प्रतिज्ञा करके अपने चल देते हैं और सन 1867 में पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार के मेले में फहराते हैं पहली बार। पाखंड खंडिनी पताका, लोग आश्चर्य करते हैं, मेले में आते हैं, उनके पास आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, प्रवचन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पाखंड खंडिनी पताका के पास बैठ करके जब बहुत समय उनका कई दिन बीत गए, उन्होंने देखा कि अभी लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर उन्होंने वहाँ पर कहा है सर्वमयी पूर्ण गंग स्वाहा। जो कुछ उनके पास था सब वितरित कर देते हैं, जो कुछ भी उनके पास था सब वितरित कर देते हैं और बस एक लंगोटी में अपने निकल पड़ते हैं और निकल करके गंगा के किनारे किनारे घूमते हुए पूरे भारतवर्ष का फिर दर्शन करते हैं। और जीवन में एक नहीं, तमाम इस प्रकार की घटनाएं हैं जिन्होंने मनुष्यों के जीवन को बदल दिया। नर्मदा के किनारे घूम रहे हैं, रात का समय, रात का भीषण सर्दी है, नर्मदा का किनारा है, घोर जंगल है, क्या देखते हैं कि बड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, प्रकाश हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो देखते हैं इस घोर जंगल में नर्मदा के किनारे ये ढोल नगाड़े कैसे और प्रकाश हो रहा है। तो वो जाते हैं उस ओर, क्या देखते हैं कि लोग बाग गाजे बजाते आ रहे हैं, बड़ी खुशियां मन रही हैं, ढोल मजाड़े बज रहे हैं, लेकिन एक माँ रो रही है। ऋषि दयानंद ने उससे पूछा कि ये सारे लोग तो प्रसन्न हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? अरे कि स्वामी जी आप जान के क्या करोगे, मेरा इकलौता बेटा है। हमारे गांव की ये रिवाज है कि हर वर्ष इस यहाँ ये देवी का मंदिर है, वहाँ बलि दी जाती है। किसी न किसी के परिवार से कोई न कोई व्यक्ति चुना जाता है। इस बार मेरे परिवार का इकलौता मेरा बेटा है जो चुन लिया गया है और इसकी अभी थोड़ी देर में देवी पर बलि होने वाली है। ये सारे लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए बस उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। ऋषि दयानंद का हृदय हिल गया। दयानंद जो है उस महिला की देखो दुख को देख करके द्रवित होता है, कहता है माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह पर, मैं तुम्हारे बेटे की जगह पर अपने बलि दूंगा। और देखो दयानंद मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के पुजारी से कहते हैं, पुजारी अरे तुम एक काम करो कि इस बलके की जगह, बच्चे की जगह पर तुम मेरी बलि दे दो। मैं देखो हृष्टपुष्ट हूँ, सुंदर हूँ, देवी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी मेरी बलि से। ये बालक जो है ये तो छोटा है, शरीर भी इसका उतना पुष्ट नहीं है, तो वो देखता है उन्हें कि कहीं अंग भंग तो नहीं है। पुजारी कहता है ठीक, तुम्हारी बलि से देवी और प्रसन्न हो जाएगी। बस बलि की तैयारी होती है। आप ये समझो कि मिनटें ही कुछ गुजरने वाली थी उनकी बलि होने में, भागे नहीं हैं वो, डरे नहीं हैं, पुजारी से उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है। माता को वचन दे चुके हैं कि मैं बलि दूंगा, तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। इतने में क्या होता है कि उस नगर का जो राजा है वो पता लगता है कि कहीं आज बलि का कार्यक्रम होना है, तो उसने अपने सिपाही भेजे और उन सिपाहियों ने कहीं हवाई फायर किए हैं। हवाई फायर करने से क्या होता है कि वो पुजारी वगैरह सब हड़बड़ाहट में भग जाते हैं।
कि अरे ये राजा आ गया, राजा की फौज आ गई है, हमें पकड़ेंगे, राजा के सिपाही पकड़ेंगे। मंदिर छोड़ छोड़ करके पुजारी भाग गए और ऋषि दयानंद की बलि होने से बच जाती है और वो बालक भी बच जाता है और उस माँ को इतनी प्रसन्नता होती है कि अपने बेटे को लेके घर जाती है। ये नर्मदा के किनारे का किस्सा। अब आप अंदाज करिए कि उसके हृदय की दया कितनी थी, कितनी दया थी कि उस बालक की मृत्यु की जगह पर अपनी मृत्यु का वर्णन कर रहा है और उसे कोई संकोच नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है कि मैं इस संसार में नहीं रहूँगा। इतना दयालु आदमी आपको कौन मिलेगा? इसलिए मैं कहा करता हूँ महाभारत काल के बाद अगर कोई ऋषि आया है तो वो ऋषि दयानंद है। 5000 वर्ष बाद, 5000 वर्ष के बीच में आए बहुत महान पुरुष हैं, लेकिन ऐसा कोई महान पुरुष नहीं आया। तो देखो इतना दयालु, और जिसने अपनी मृत्यु के समय पर भी जगन्नाथ से ये कहा हो कि जगन्नाथ तूने किया तो बहुत बुरा है, मैं जो वेदभाष्य करना चाहता था वो वेदभाष्य मेरा अधूरा रह गया, पर एक काम कर, ये 500 रुपये ले और सूर्योदय से पहले पहले तू इस राज्य की सीमा से बाहर हो जा, क्योंकि प्रातःकाल होते ही इस राज्य का जो राजा है जोधपुर नरेश, ये पता नहीं तुझे जीवन दान देगा कि नहीं देगा, हो सकता है कि ये तुझे मृत्यु का। देखो जगन्नाथ को रुपया देते हैं। अच्छा बताओ, आज संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे मारना चाहे और मैं उसी को रुपया दे करके कहूँ कि तू भाग जा, तेरे प्राणों की रक्षा की जाए? संसार में उदाहरण आपको ऐसा एक भी नहीं मिलेगा, किसी का एक भी। संसार में बदले की भावना तुरंत आती है, हर व्यक्ति बदले की भावना रखता है। अच्छा तू मुझे मारना चाहता है, मैं तेरा ही नाश कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं उस पर दया दिखाते हैं कि जगन्नाथ तू चला जा, सूर्योदय से पहले पहले इस राज्य की सीमा को छोड़ दे, पता नहीं ये राजा तुझे कितना पीड़ित करेगा, कितना दंडित करेगा। तो बंधुओं, ऋषि दयानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सारी जब चीज देखी तब उसने एक नारा दिया भारतवर्ष को। उसने देखा कि ये ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया है, क्षत्रिय वर्ग जो है ये सुरा सुंदरी में डूब गए, तो उसने क्षत्रियों को पढ़ाने का व्रत लिया है। उसने एक नहीं कई राजाओं को मनुस्मृति पढ़ाई है, राजधर्म सिखाया है कि तुम्हें राजधर्म कैसे चलाना है अपने राज्य में। उसने जो है मनुस्मृति के साथ साथ राजाओं के, उसने ब्राह्मणों से कहा है वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उसने देखा कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है, वेदों से ब्राह्मण वर्ग हट गया है, इसलिए ये अंधविश्वास फैल रहा है। क्योंकि ब्राह्मण ही समाज का मार्गदर्शक था, जब मार्गदर्शक ही भ्रष्ट हो गया तो प्रजा का क्या होगा? तो प्रजा तो हो ही जाएगी। तो देखो देवी देवताओं के आगे बलि दी जाने लगी थी, वेद के अर्थों का अनर्थ कर दिया गया था। वेद भाष्य उन्होंने किया है, निरुक्त के आधार पर वेद भाष्य करके जनता के सामने रखा, संस्कार विधि लिखी। ये मनुष्य संस्कारहीन हो गया था, संस्कार जानता ही नहीं था। उन्होंने गृह सूत्रों के आधार पर इन संस्कारों को देखा और 16 संस्कार निर्धारित किए। ऋषियों ने तो संस्कार बहुत थे, लेकिन उन्होंने एक संस्कार विधि लिख के एक व्यवस्था दी समाज को कि इस व्यवस्था के अनुसार बालकों के संस्कार करो, जिससे कि बालकों का निर्माण हो और बालक चरित्रवान बने, अच्छे नागरिक बने, श्रेष्ठ नागरिक बने। ये संस्कार विधि ऋषि दयानंद की देन है। सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान के क्षेत्र में इसलिए लिखा कि मनुष्य सत्यार्थ प्रकाश को बढ़े तो सत्य से प्रेम हो, इसका असत्य हो। तो एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो अंधकार असत्य का साम्राज्य था पूरे विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में असत्य का साम्राज्य था। ऋषि दयानंद ने इस असत्य के साम्राज्य को ढहा करके सत्य का साम्राज्य स्थापित किया। ये उसकी अद्भुत देन है ऋषि दयानंद। असत्य का साम्राज्य पूरे में, बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर समीक्षा की है सत्यार्थ प्रकाश में। कुरान के अनुसार ये था कि खुदा चौथे आसमान पर रहता है। देखो ईश्वर की मान्यता के विषय में बता रहा हूँ ऋषि दयानंद की। कुरान कहता है कि ईश्वर 7वें आसमान पर रहता है, बाइबल कहती है कि ईश्वर हमारा चौथे आसमान पर रहता है। तो पूछा इस्लाम वालों से 7वें आसमान पे कैसे खुदा रहता है? कि वहाँ तख्त पड़ा है, खुदा बैठा है तख्त। तो कि तख्त पर पैर कहाँ टिके हुए हैं? कि फरिश्ते पकड़े हुए हैं। क्या ये फरिश्ते शुरू से पकड़े हुए हैं कि बीच में से पकड़े हुए हैं, कि कभी बदलते भी हैं कि नहीं बदलते हैं? फरिश्तों के पैर कहाँ टिके हुए हैं? कोई उत्तर नहीं है। खुदा तख्त पर बैठा है, तख्त को फरिश्ते पकड़े हुए हैं, फरिश्तों के पैर कहाँ पर हैं? कोई नहीं, कोई अंधविश्वास। अब आप जरा विचार करिए, ये बात कोई वैज्ञानिक सिद्ध हो सकती है?
पहले तो 7वां आसमान ही आप बताइए सीमा कैसे लगेगी कि इतना पहला आसमान, इतना दूसरा, इतना तीसरा, इतना चौथा या 7वां? कोई आसमान की सीमा? 7वां आसमान कौन सा आसमान माना जाएगा? चौथे आसमान पर ईसाई समाज कहता है कि हमारा खुदा बैठा हुआ है। तो अच्छा, बैठा के तख्त पे तुम्हारा खुदा बैठा हुआ है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा खुदा एक देशी है, तुम्हारा खुदा सर्वव्यापक नहीं है। अगर सर्वव्यापक होता तो तख्त पे बैठा कहाँ होता? बैठा है इसका मतलब है आकार है उसका, वो आकार वाला है, और जब आकार वाला है तो उसका नाश भी होगा, क्योंकि आकार तो नाश को भी प्राप्त होता है। कोई जवाब नहीं है। ऋषि दयानंद का आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, 13वां समोल्लास, 14वां समोल्लास, ईसाई धर्म इस्लाम की समीक्षा जो की है, उसका आधार क्या निकला? इस्लाम में भी क्रांति हुई। कई इमाम इस्लाम के सत्यार्थ प्रकाश को बढ़ करके वैदिक धर्म के अनुयायी हो गए और वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। कई पादरी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद और अपना अंधविश्वास जान करके ईसाई पादरी, मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ अम्बाला कैंट की। अम्बाला कैंट पे ईसाइयों का एक कार्यक्रम चल रहा था और वो सभा करते हैं ना, वो चंगाई सभा कहते हैं क्या? चंगाई सभा। उस चंगाई सभा में वो ये दिखाते हैं कि ईसा मसीह बड़े चमत्कारी थे, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो एक पादरी जो थे सभा में भाषण देते देते बोले कि जिसका ईसा मसीह पर विश्वास होता है और जिसका बाइबिल पर विश्वास होता है, अगर वो मुर्दे पर भी हाथ फेर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये सभा में कहा। ईश्वर की कृपा थी, अम्बाला कैंट आर्य समाज के मंत्री जी चंगाई सभा में गए थे और जिला मंत्री भी गए हुए थे चंगाई सभा में। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि जिसका विश्वास ईसा मसीह पर और बाइबिल पर होता है, अगर वो मुर्दे पर भी हाथ फेर दे तो वो जीवित हो जाएगा। पादरी ने कहा कि हाँ, चूंकि वो तो बाइबिल को मानते ही थे, ईसा मसीह का प्रचार ही कर रहे थे। ये दोनों दूसरे दिन पूरे अम्बाला में घूमे कि कहीं हमें किसी तरह से मरे व्यक्ति का एक शरीर मिल जाए। देखो आप, आर्य समाजियों की बता रहा हूँ सत्य के लिए, कि बॉडी हॉस्पिटल तक में गए कि डेड बॉडी कहीं से हमें मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई डेड बॉडी मिली नहीं मिली। तो वो जंगलों की तरफ गए तो उन्हें एक कबूतर मरा हुआ मिल गया और वो कबूतर को लेकर के लपेट करके कपड़े में लाए। चंगाई सभा में पादरी के सामने कहा कि पादरी जी ये बताओ कि कोई मनुष्य ही हो सकता है या कोई और भी हो सकता है? उन्होंने कहा कोई भी जीव हो, शरीरधारी है कोई जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर उस पर ईसा मसीह का कोई विश्वासी हाथ फेर देगा तो वो चंगा हो जाएगा। चंगाई सवाई नाम था। तो उनने वो कपड़ा खोल करके कहा कि ये हमारे पास कबूतर है, ये मर चुका है, जंगल में से उसे उठा करके लाए थे। पादरी ने लिटाया टेबल पे और लिटाने के बाद उस पर हाथ फेरा। एक बार नहीं, बार बार हाथ फेर रहा है और बार बार हाथ फेरने के बाद भी जब उसमें जान नहीं पड़ी तो उसने उन दोनों व्यक्तियों के सामने स्वीकार किया कि हमारी बाइबिल गलत है, मैं आपका धर्म स्वीकार करता हूं। और उस पादरी ने उसी समय आर्य धर्म स्वीकार किया और उसने आगे जीवन में ईसाई धर्म छोड़ करके बाइबिल का पढ़ा। अब आप सोचो जरा कितना जबरदस्त काम था ऋषि दयानंद का। तहलका मच गया। आज भी कुरान की समीक्षा हो रही है, बाइबिल की समीक्षा हो रही है। सैटेनिक वर्सेस लिखने वाला सलमान रश्दी जो इंग्लैंड के अंदर अंडरग्राउंड है, उसने सैटेनिक वर्सेस का मतलब था ये कुरान शैतान की आयतें हैं। अब आप समझिए, उस पर फतवा जारी किया ईरान के आयतुल्लाह खलखली ने कि जो इसका सिर काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। उस पर आज भी है, वो अंडरग्राउंड है, लंदन में है, उसका इलाज, उस पर वहाँ आक्रमण किया क्योंकि फतवा जारी है ना, तो ये लोग तो आक्रमण करते ही हैं, लेकिन उसकी जान बच गई है। इस्लाम में भी एक नहीं दसियों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान के प्रति विद्रोह करके और उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया और आज भी हैं। एक महेंद्र प्रताप हैं जो मेरठ के इमाम थे, शायद मेरठ की तरफ के जाने मुजफ्फरनगर में, और उन्होंने वैदिक धर्म का स्वीकार करके आज भी महेंद्र पाल आज भी वो काम वैदिक धर्म के, मैं उनके साथ 2-3 बार मंच पर रह चुका हूँ 2-3 कार्यक्रमों में। तो बंधुओं, आप अंदाज करिए ऋषि दयानंद के काम की और महत्ता की। विद्वत्ता के क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं था। जिस समय काशी का शास्त्रार्थ हुआ है सन 69 में, तो काशी के शास्त्रार्थ में अकेला है मंच पर, और एक तरफ 33 विद्वान उच्च कोटि के काशी के और उनके साथ तमाम जनता है।
एक एक विद्वान पालकी में बैठ करके आया है, ढोल नगाड़े बजते आए हैं ये दिखाने को कि कितना बड़ा विद्वान। पालकी में बैठ बैठ के आए। ऋषि दयानंद अकेला है एक तरफ, और एक तरफ 33 विद्वान बैठे हुए हैं। शास्त्रार्थ शुरू होता है। शास्त्रार्थ शुरू होता है तो ताराचरण जैसे पंडित हार गए जब परास्त हुए। एक नहीं, उसमें बाल शास्त्री जाने कौन कौन थे, और बहुत सौ के तो नाम याद नहीं। कोई भी ऋषि दयानंद के आगे 2 मिनट नहीं टिक सका। एक ने कहा, ऋषि ने पूछा धर्म के लक्षण बताओ, तो वो मनु स्मृति का ये श्लोक नहीं सुना सका, धृति क्षमा दमो अस्तेय, 10 लक्षण नहीं बता सका। तो दूसरे ने कहा स्वामी जी मैं बताऊं, तो कि तुम अधर्म के लक्षण बताओ। तर्क करने में बहुत प्रवीण थे। ऋषि दयानंद की तर्क बुद्धि तो इतनी जबरदस्त थी कि जिसका कोई यानी जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा तुम अधर्म के लक्षण बताओ। अब वो एकदम घबरा गया, वो अधर्म के लक्षण नहीं बता पाया। तब पंडितों ने साजिश करके और उनको एक पेज निकाल करके दिया, और वो रोशनी थी दिए की वहाँ पर, और उनसे कहा कि आप ये देखिए ये वेद का पर्चा है, इसमें लिखा है मूर्ति पूजा करना धर्म है, मूर्ति की स्थापना होती है। वो पढ़ ही रहे थे कि बस खड़े होकर के हल्ला मचा दिया कि दयानंद हार गया, दयानंद हार गया। लेकिन उस समय के जो पत्र प्रकाशित हुए और जनता जो सामने थी, उसने ये एहसास किया कि इस दयानंद ने अकेले ने और इस काशी के गढ़ को ढहा दिया है, कोई विद्वान उसके आगे टिक नहीं सका। अब आप अंदाज करिए इस बात से उसकी विद्वत्ता का। बस 2-3 कह करके बात को जल्दी विराम करूँगा, क्योंकि मुझे प्रधान जी का जरा डर लगा रहता है। देखो स्वाध्याय का बल उन्होंने दिया। उन्होंने उस समय अपने आर्य समाज में ये लोगों से कहा स्वाध्याय करो। लड़कियों के लिए जालंधर में विद्यालय खोला आर्य समाज के लोगों ने। गुरुकुल कन्या गुरुकुलों की स्थापना हुई। कोई बड़े से बड़ा नगर ऐसा नहीं था जहाँ डीएवी कॉलेज लड़कियों के और लड़कों के डीएवी कॉलेज न हो। स्वामी श्रद्धानंद ने उनके नामों पर चल करके, और देखो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की स्वामी श्रद्धानंद ने। और स्वामी श्रद्धानंद भी कैसे बने, बस कह करके बात को देखो। बरेली का मौका है। स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी जो नानक चंद जी थे बरेली में कोतवाल है। ऋषि दयानंद का जाना होता है। नानक चंद जी ये चाहते थे मेरा लड़का जो है वो नास्तिक होता जा रहा है, अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का था, नास्तिक होता जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि बेटे मैं ये चाहता हूँ, एक सन्यासी आए हुए हैं, तुम उनके प्रवचन सुन लो। नानक चंद जी चाहते थे कि किसी तरह से मेरा बेटा जो नास्तिक हो रहा है ये नास्तिक न हो, ये रास्ते पर आ जाए। तो क्या कहते हैं मुंशी राम नाम था। मुंशी राम कहते हैं पिताजी एक बात बताओ, वो अंग्रेजी जानता है? देखो उनके दिमाग में क्या था कि अंग्रेजी जानने वाला ही विद्वान हो सकता है। तो नानक चंद ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता बेटा कि वो अंग्रेजी जानते कि नहीं जानते, पर इतना जानता हूँ कि अंग्रेज लोग भी उसके भाषण को सुनने कि अंग्रेज लोग आते हैं। मुंशी राम जाता है। जाने के बाद वहाँ देखता है कि ओहो अंग्रेज अधिकारी तक बैठे हुए हैं भाषण सुनने के लिए। उन्होंने कहा निश्चित कोई न कोई बात है, भव्य मूर्ति है। देख करके प्रकाश पड़ता है, पूरा प्रवचन सुनता है। पूरा प्रवचन सुनने के बाद ऋषि दयानंद से तर्क वितर्क करता है, प्रश्न जाता है। ऋषि दयानंद उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। दूसरे दिन फिर जाता है, फिर तैयारी करता है, ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि ऋषि उत्तर न दे पाएँ। ऋषि फिर तर्क करते हैं, फिर उत्तर दे देते हैं। तो मुंशी राम अंत में पस्त होकर के कहता है ऋषिवर मेरे पास अब तर्क करने को कुछ भी नहीं, आपने मेरी विद्या को तो शांत कर दिया, मेरी जिव्या पर अब कोई चीज़ नहीं है, जिव्या शांत कर दी है, लेकिन मुझे अभी ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि दयानंद वो मुंशी राम मैंने ये ठेका नहीं लिया था कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा। तुमने प्रश्न किए थे, मैंने तुम्हारा उत्तर दिया है। ईश्वर पर विश्वास तो तुम्हें उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर, जिस दिन ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, ईश्वर पर तो उस दिन विश्वास होगा। मुंशी राम मैंने तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान किया है, अगर कोई और प्रश्न हो तो तुम समाधान करो। बस वो मुंशी राम आगे चल कर के सत्यार्थ प्रकाश भी पड़ता है, जीवन का विकास होता है और इतना जबरदस्त व्यक्ति बनता है कि कांग्रेस का भी नेता रहा है। और उस कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए अमृतसर जलियांवाला कांड के बाद
अमृतसर में हिम्मत नहीं थी किसी की कि कार्यक्रम कांग्रेस का हो सके, लेकिन वो स्वागताध्यक्ष बनता है और अंत में कांग्रेस को भी छोड़ करके और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करता है, जहाँ से अनेकों वेदों के विद्वान काशी गुरुकुल कांगड़ी से निकले। आज भी गुरुकुल कांगड़ी के विद्वान तमाम वैदिक साहित्य उन्होंने दिया है। बंधुओं, इस स्वाध्याय के आधार पर ऋषि दयानंद ने पता नहीं कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। बस एक शास्त्रार्थ उनका और उनके शिष्य का सुनाता हूँ। कश्मीर महाराजा प्रताप सिंह का राज्य था। महाराजा गुलाब सिंह से कश्मीर के अंदर हिंदू राज्य था। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में जितने कश्मीर के मुसलमान थे महाराजा गुलाब सिंह के पास गए थे, महाराज 150 बाद आपका राज्य स्थापित हुआ है, हमको जो है ये मुसलमान बना लिया गया था, 150 वर्ष हो गए, अगर आप हम सबको मुसलमानों को हिंदू बना लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी परंपराएं सब हिंदुओं की हैं, केवल एक अंतर आ गया है कि हम मुर्दे को बजाय जलाने के गाड़ने लगे। गुलाब सिंह ने कश्मीर के पंडितों से राय की, उन्होंने मना कर दिया, अगर आपने ऐसा किया तो भयंकर पाप होगा, हम इस झील में कूद करके मर जाएंगे। परिणाम ये निकला कि गुलाब सिंह उनको शुद्ध नहीं कर पाए और वो आगे चल के समस्या बनी। प्रताप सिंह के टाइम में एक पादरी जॉनसन कश्मीर में पहुंचा और उसने कहा कि मैं महाराजा आपके कश्मीर में आया हूं, आपका शारदा देश है, आपके अद्वितीय विद्वान है, मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। पादरी जॉनसन संस्कृत का विद्वान था, धारा प्रवाह संस्कृत बोलता था और उसने कई दर्शन शास्त्र पढ़े हुए थे, बस उसकी विद्या दर्शन शास्त्र तक थी। महाराजा ने अपने पंडितों के पास संदेश भेजा कश्मीर में कि पादरी जॉनसन आया है, उसने ये शर्त रखी है। देखो पादरी जॉनसन चालाक था, उसने कहा महाराज अगर आपके पंडित मुझसे परास्त हो गए तो आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अब राजा ईसाई बन जाए तो पूरी प्रजा ईसाई हो जाएगी। और उसने कहा कि अगर मैं परास्त हो गया तो मैं ईसाई। अब महाराजा उस समय भूल गए कि ये अगर मेरा धर्म तो एक आएगा और मैं अगर धर्म स्वीकार इसका करता हूँ तो पूरा कश्मीर जाएगा। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि ठीक। पंडितों के पास संदेश भेजा गया, कोई पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए उससे जॉनसन से तैयार नहीं हुआ। तब एक ने कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक पंडित गणपति शर्मा हैं जो इस समय अमृतसर में, आप अगर कहें तो हम उन्हें बुला लें और वो निश्चित रूप से पादरी जो। तो महाराजा ने कहा कि अरे इसमें देर की क्या बात है, ये कश्मीर की इज्जत का सवाल है, आप तुरंत आमंत्रित करिए। अमृतसर से पंडित गणपति शर्मा को बुलाए गए। गणपति शंबला ने तिलक विलक लगाया, महाराज आर्य समाज से छिड़ते थे उन दिनों, उसने तिलक विलक लगा करके पंडितों जैसी पोशाक मोनी के हाँ पौराणिक पंडित हैं और वो थे आर्य समाज के पंडित। पहुँच गए, महाराजा से बातचीत हुई, महाराजा ने कहा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करिए महाराज, आप आने दीजिए। जॉनसन आया, महाराज ने कहा कि शास्त्रार्थ होगा। महाराज स्वयं अध्यक्ष बने। एक मैं जल्दी सुना रहा हूँ, जॉनसन बैठे थे एक तरफ, महाराज गणपति शर्मा बैठ गए। जॉनसन ने कहा पंडित गणपति शर्मा जी से, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ और यदि आप परास्त हो गए तो ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और यदि मैं परास्त हो गया तो मैं आपका धर्म स्वीकार करूँगा। तो गणपति शर्मा ने कहा पहले शास्त्रार्थ तो करो, ये बात तो बाद की है कि कौन किसका धर्म स्वीकार करेगा। तो गणपति शर्मा ने कहा कि ये बताइए आप कि आप किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं। अब देखो गणपति शर्मा ने लपेटा उसको कि आप किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो वेदों को भी शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शास्त्र है, हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र हैं वो भी शास्त्र है, हमारे यहाँ नागरिक शास्त्र है, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र है, हमारे यहाँ जो है राजनीति शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, इतने शास्त्र हैं। आप ये बताइए कि किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं और अर्थ के भी अर्थ बताइए हमें, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ धन को भी कहते हैं, अर्थ हमारे यहाँ लिए भी फॉर जिसको आता है उसके लिए भी कहते हैं, अर्थ वास्ते के लिए भी आता है, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में भी एक अर्थ है। आप ये भी बताइए कि अर्थ का क्या है। पादरी जॉनसन हतप्रभ रह गया, पादरी जॉनसन के मुंह से शब्द नहीं निकला। पंडित गणपति शर्मा कह रहे हैं कि जॉनसन साहब बताओ तो सही आप किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं, आप बताइए, मैं तैयार हूँ आपके सामने, कौन से शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं। पादरी जॉनसन हतप्रभ है, नहीं बोल रहा। तब महाराजा ने कहा कि जॉनसन साहब आप पंडित जी का उत्तर दीजिए, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको 3 मौका दूंगा और अगर 3 मौके पर 3 बार भी आपने अगर कुछ नहीं कहा तो मैं आपको परास्त घोषित कर दूंगा। जॉनसन फिर भी हतप्रभ है,
और जब उन्होंने 3 बार उसे मौका दिया और 3 बार के मौके पर भी जब जॉनसन ने कुछ नहीं कहा तो पंडित गणपति शर्मा को विजय घोषित कर दिया। लोगों ने कंधे पर उठा लिया पंडित गणपति शर्मा को और उस पादरी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, आपका वैदिक धर्म। देखिए आप किस तरह के आर्य लोग थे, किस तरह का स्वाध्यायशील था, किस तरह का काम था उनका। ऋषि दयानंद के काम का कोई मुकाबला नहीं है। ऋषि दयानंद की टक्कर का कोई आदमी विश्व स्तर पर नहीं है, मैं आपको बता दूं, विश्व स्तर पर नहीं है ऋषि दयानंद के टक्कर का। और देखो ऋषि दयानंद की मृत्यु का भी कमाल, अजमेर में उनकी मृत्यु हुई है। एक विद्यार्थी है गुरुदत्त, नास्तिक है, ये लाहौर से ऋषि दयानंद की सेवा करने के लिए भेजा गया है। उस अवस्था में ऋषि दयानंद बहुत शरीर उनका जो था जर्जर हो गया था, फफोले पड़ गए थे जहर के कारण। बहुत स्थिति ऐसी थी कि वो स्वयं लेकिन फिर भी बड़े आनंदित थे। उन्होंने सब लोगों से कहा अब मेरा देखो समय है, मुझे आप सब मेरे पीछे आ जाओ। नाई को बुलवाया है, क्षौर कर्म कराया है, स्नान किया है और स्नान करने के बाद सब लोगों से कहा कि अब आप मेरे पीछे आ जाओ। और उन्होंने परमात्मा का सामगान किया है। गुरुदत्त जो है छिप करके इस घटना को, गुरुदत्त नास्तिक था, गुरुदत्त छिप करके इस घटना को, उनकी मृत्यु के दृश्य को देख रहा है कि ये व्यक्ति इतना घोर कष्ट में है और इतने कष्ट पर भी इतना सुंदर सामगान कर रहा है। सामगान करते करते इसके चेहरे पर मुस्कान है और सामगान करते करते कहता है ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, और कह करके प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करके अपने प्राण को, आत्मा को निकाल देते हैं। गुरुदत्त आस्तिक बनता है। 29 साल की आयु में गुरुदत्त चला जाता है, गुरुदत्त आस्तिक बनता है और वैदिक धर्म का प्रचारक इतना जबरदस्त बनता है कि एक कपड़े पर 10 नियम लिखवाता है, बीच में गला काट बनाता है, 5 नियम आगे लटके हुए हैं, 5 नियम पीछे लटके हुए हैं। गुरुदत्त जब लाहौर की गलियों में घूमता था तो लोग कहते थे पागल हो गया है। यानी आर्य समाज का जबरदस्त प्रचारक, विज्ञान का विद्यार्थी, उसकी लिखी हुई पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। 29 साल में इतना ज़बरदस्त उसने काम किया था। बंधुओं, मैं आपसे बस अंत में एक ही निवेदन करता हूँ, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे तो पूरा विश्वास है कोई पुण्य कर्म आप लोगों का साथ दे रहा है जो आप आर्य समाज में बैठे हुए हैं और आप उस ईश्वरीय वाणी को सुन रहे हैं, जिस वाणी को सुनने के लिए ऋषि दयानंद ने संपूर्ण जीवन अपना खवा दिया, संपूर्ण जीवन। उसके नाम पर जीवन दानी आए, उसके नाम पर लोगों ने यूं ही रुपया लुटाया, उसके नाम पर जमीनें दान में दी, लोगों ने गुरुकुलों की स्थापना की, विद्यालयों की स्थापना की, धन दिए, जीवन दानी दिए, भजनोपदेशक बने, उपदेशक बने और उन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव जाकर के अलग जगाई। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि ऋषि दयानंद के पास आज भी, जबकि वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनके पास सबसे अधिक संपदा है विश्व के अंदर, सबसे अधिक संपदा, अरबों की खरबों की संपदा है उसके नाम में। आज शरीर से नहीं है तो भी आज भी लाखों आदमियों को रोजगार दे रहा है। आप देखिए कितना पुण्यात्मा है। यानी शरीर से नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी लाखों आदमियों को रोजगार दे रहा है। कितना उपदेशक, कितना भजनोपदेशक, विद्यालयों के अंदर कितने शिक्षक, गुरुकुलों के अंदर कितने आचार्य, कितने ब्रह्मचारी, सबके सब धनोपार्जन का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो लोग। विद्यालयों के अंदर कितना अध्यापक वर्ग लगा हुआ है, विद्वान लोग, लेखक किताबें लिख रहे हैं, प्रकाशक प्रकाशित कर रहे हैं, पुस्तकें बिक रही हैं। संसार के अंदर मरने के बाद भी जो व्यक्ति लाखों को रोजगार रोटी दे रहा हो, आप अंदाज करिए उसका कितना घोर तप होगा, उसका कितना पुण्य कर्म होगा, कितना होगा। मैं तो मानता हूँ वो मुक्त आत्मा थी और मुक्त ही होकर के गए, क्योंकि जो प्राणायाम करके अपने मस्तिष्क से, ब्रह्मांड से, ये ब्रह्मांड से, यहाँ से जिसकी भी प्राण निकलता है वो मुक्तावस्था में जाता है।